हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो आज हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि हमने आपको अभी बताया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, यानी डेफिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। डेफिनेशन, तो इसका जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि द प्रोनाउन used for asking a question is called an interrogative pronouns। जो कि इंट्रोगेटिव में आई जो है वो आपका भावेल है, तो यहाँ पे एन लगा हुआ है वरना ए लगता। तो द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो इसका हिंदी होगा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, यानी कि वैसे सर्वनाम जिससे लगे कि हम प्रश्न कर रहे हैं उस वाक्य से, तो उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका हिंदी में भी हम परिभाषा देख लेते हैं, यानी कि डेफिनेशन हिंदी में जो होगा वो देख लेते हैं। परिभाषा, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं या कहा जाता है या कहलाता है। इसका आप उदाहरण देख लीजिए, यानी कि एग्जाम्पल देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको रेड कलर से लिखा हुआ 2 वर्ड्स दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे पहले तो 2 सेंटेंस है और दोनों में रेड कलर से फर्स्ट वर्ड जो है वो दोनों रेड कलर से। तो यहाँ पे हु लिखा है, हु का मतलब होता है कि कौन, और वाट का मतलब होता है क्या। तो हु आर यू, इस सेंटेंस का हिंदी होगा कि तुम कौन हो। तो यहाँ पे जो हु है वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये जो सर्वनाम है उसका जो यूज़ किया जा रहा है वो किसी प्रश्न करने के लिए, यानी कि यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है कि तुम कौन हो। तो ये जो वर्ड है ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो जाएगा, क्योंकि जैसा कहा गया कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका यूज़ किया जा रहा है प्रश्न करने के लिए कि तुम कौन हो, और प्रश्न किया जा रहा है कि तुम कौन हो। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। वैसे ही है व्हाट इज़ योर फादर, तुम्हारे पिता क्या हैं। तो वाट जो है वो भी आपका प्रश्न करने के लिए इस शब्द का यूज़ किया जा रहा है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी कि वैसा वर्ड जो किसी से प्रश्न करने के लिए किया जाता हो, उसका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं, और वो ये है कि अगर ये जो कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, यानी कि ये जो हु है, वाट है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, होम है, होज है, विच है,
ये कुछ वर्ड्स हैं हु, वाट, होम, होज और विच। इन सब का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है, जैसा कि आपने रिलेटिव प्रोनाउंस में पढ़ लिया है। और इन सब का जो प्रयोग है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी होता है। अगर हम एडजेक्टिव पे जब हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखिएगा कि हुज, विच और ये सब जितने भी वर्ड्स हैं वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी आएंगे। तो ये सब आपके जितने भी वर्ड्स हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी होंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में भी होता है इनका यूज़, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। तो ये आपके तीन जितने भी वर्ड्स हैं ये किन किन रूपों में यूज़ होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस। तो ये वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो आज प्रोनाउन के जितने भी प्रकार थे और प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी जितने भी मतलब प्रोनाउन क्या है और प्रोनाउन कितने प्रकार होते हैं और उनके बारे में विस्तार जानकारी हम लोगों ने आज ख़त्म कर ली। यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन का 10वां और आखिरी प्रकार था। तो प्रोनाउन का चैप्टर आज क्लियर हो गया है। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, पूरी हर तरह से हम आपको क्लियर कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।